कौन सा आज करने वाले हैं भाई लोग? आज हम लोग बात करेंगे। दीदी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर मैं जाकर यार बात तो दीदी की सही है, मैंने जाकर थोड़ा रिसर्च किया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे मैं सही से आप लोग को कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ठीक है, क्वेश्चन ये था दीदी, क्या था वो? 50 रुपये अगर आप काटे हाँ, तो आज क्या करेंगे? दीदी एक बार दीदी बता दीजिए। क्वेश्चन ये था मेरा, अगर आप 50 रुपये काटे भैया तो दे रहे 50 रुपये दे रहे, मैंने 30 रुपये खर्च किए, जितना ज़रूरत था काटे हुए ने 50 रुपये खर्च किए, क्या मुझे क्या मुझे अच्छा माना जाएगा? हाँ, तो चलिए मैं 3 सिनेरियो लूंगा। 3 लोग हैं, उस दिन 2 लोग थे, मे भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो फिर क्वेश्चन पूछना है। अगर लॉजिकल नहीं लग रहा है चीज ना, दुनिया में हर चीज जो अच्छी है हर जगह अच्छी होती है, तो कहीं कुछ अगर लॉजिकल लगता है तो पूछेंगे तो उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कभी कभी आप लोग को लगता है ना रिजर्वेशन गलत है, लगता है ना रिजर्वेशन देना लोगों को गलत है, लगता है ना, लेकिन मैं कहूँगा रिजर्वेशन देना सही है। आप लोग कहेंगे गजब सर जी कहा, खुद ब्राह्मण है, कह रहे रिजर्वेशन देना गलत है, सही है, जबकि मैं भी तो उससे इम्पैक्टेड हूँ ना। हाँ, तो क्योंकि जब समझेंगे ना क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, फिलहाल जिस समय कहा गया है उसमें कोई कमी नहीं है, जो सोच के साथ कहा गया उसकी कोई कमी नहीं है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, उसके अप्रोच में इशू है। अप्रोच सही है, मैं खुद ब्राह्मण से हूँ, बट खुद उस चीज को इसके लिए समझना है, तो सोचिएगा कभी आप ग्रेजुएशन हम लोग बात करेंगे तो उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल कह रहे हैं कहीं चीज जो सही होती है सही होती है। मैं लॉजिकल का जब मैं कहूंगा आपसे बात कर पूरी बात बताऊंगा तो आपको भी लगेगा नहीं यार सर की बात सही लगेगी, लेकिन कहीं कहीं उसका गलत उपयोग हो रहा है। रूल बनते हैं सही के लिए, कोई भी बनाता है तो सही इंटेंशन सही सोच में वही होता है फंडा। एक मिनट में जज साहब लोग जो होते हैं ना वो चाहते हैं सबको सही न्याय मिले, बट मिस्टेक जज साहब से भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि न्याय वो गलत करना है, कभी हो गई गलती, तो ऐसी ये चीजें हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग लगानी है। अगर कहीं लग रहा है आपको यार तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस, तो फिर तुरंत क्या करना है, क्वेश्चन करना है। और कभी कोई कह रहे नहीं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हाँ कोई ये कह सकता है थोड़ा रिसर्च करके आओ, तो उसका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों ने बजट पीरियड पढ़ के आए, सरप्लस बजट पीरियड कितना आया इसी का बजट, हम लोग बजट का एग्जाम्पल समझेंगे। इस साल यूपी का बजट कितना है? यस लर्न कुबरा, व्हाट इज द बजट? ओह यू हैव पेन, सो व्हाट इज द बजट फॉर यूपी? ओह थैंक यू, यू वांट टू कम एंड सिट? ओके देन गो एंड सिट देयर। ओके आई नीड टू ओके। तो कितना बजट है बताइए आप लोग? अरे भाई न्यूज पेपर पढ़ते नहीं है आप लोग, यूपी में रहते हैं और यूपी का बजट ही नहीं, आपको सब देखना चाहिए न्यूज क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। 9,02,000 करोड़ के आसपास का बजट है, चेक कर लीजिएगा, कुछ भी रॉन्ग। ठीक है, तो मतलब यूपी में इस साल खर्चा जो है 9,02,000 करोड़ का आएगा यूपी सरकार का। कितना आएगा? 9,02,000 करोड़। इसी तरीके से सीख ले क्या 92 गुना 3 से भाग दीजिए, कितना हुआ? नहीं कट रहा है। सिंपल ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ना, मान लीजिए 9 लाख करोड़ मान लेते हैं, समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं 9 लाख का 90 रुपए का बजट है, या 9 लाख करोड़ का ही मान लेते हैं। ठीक है, 9 लाख करोड़ का बजट मान लेते हैं। ठीक है, 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी हैं, आप लोग सब यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, खुश हो जाइए। ठीक है, और 3-3 लाख करोड़ का आप लोग का जिम्मा है हिसाब किताब करने, तो बजट कैसे बनता है? अब यूपी सरकार कहे सोचेगी कि भाई उसको 9 लाख का खर्चा है, ठीक है, तो बजट कितना हो गया? 9 लाख का। ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा, रेवेन्यू से आएगा, कहीं कम पड़ेगा, ऐसा लोन पड़ेगा, सब लेके तो इतना समझिए कि इतने की व्यवस्था करेंगे। बहुत इस पर डिटेल में जाके हम ये मान लेते हैं कि यूपी सरकार को चाहिए 9 लाख खर्चा करने के लिए, 9 लाख का उन्होंने व्यवस्था किया और 9 लाख खर्चा करना। अरे भाई लोग की सैलरी है, रोड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, सब लगता है ना पैसा, इसके लिए उन्होंने 9 लाख रुपया खर्चा किया, तो इसमें आप लोगों को 3-3 लाख मिल गए। ठीक है, 3-3 लाख मिल गए, आप लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ठीक है, ईयर खत्म हुआ तो एक में क्या किया, आप लोग लड़ाई करने लगेंगे, लड़ाई नहीं करते हैं, ABCD करते हैं। ठीक है, ABCD कर देते हैं। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 3 लाख करोड़ का बजट था, 3 लाख करोड़ उनको मिला था उनके डिपार्टमेंट को, और जो जो काम था सब उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और कितना में कर दिया? 2.5 लाख। तो 50,000 करोड़ बचा, वापस कर दी, 50,000 करोड़ सरप्लस उनका बच गया।
मिस्टर ए का। मिस्टर बी ने क्या किया, 3 लाख का था, जो जो काम था 3 लाख जो है 3 लाख में कर दिया। ठीक है, मिस्टर बी ने। मिस्टर सी ने क्या किया, 3 लाख का था, ठीक है, और काम उन्होंने क्या किया, 2.5 लाख ही खर्च किया, 50,000 वापस कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मिस्टर डी। मिस्टर डी ने क्या किया कि 3 लाख खर्चा कर दिया। ठीक है, अब बताइए अच्छा कौन है? सब अच्छे हैं मैडम, तुक्का मार दी। लॉजिकल बताइए, सब अच्छे कैसे, सुन लेते हैं ना। अगर सब अच्छे हैं तो बताइए, तो क्या कहते हैं, कैसे सब अच्छे हैं? चलिए कर लेते हैं पहला। मैंने एक ट्रिक बोला था, आप लोगों ने सही से सुना नहीं, पर चलिए कोई नहीं, फिर से थोड़ा सा क्लैरिटी। मिस्टर ए 3 लाख मिला, कितना 2.5 लाख का खर्चा किया, सारा काम कर दिया। मिस्टर बी क्या किए, 3 लाख मिला, सारा काम पूरा किया और 3 लाख खर्चा हो गया। मिस्टर सी में मैंने बोला नहीं, आपने पूछा भी नहीं, काम मैंने कुछ कहा ही नहीं था। चलिए तो काम की बात कर लेते हैं। मिस्टर सी ने क्या किया था, 3 लाख खर्च, 3 लाख मिला था, खर्च कितना किया था, 2.5 लाख, और काम पूरा नहीं हुआ था। मिस्टर डी ने क्या किया, 3 लाख खर्च कर दिया था, 3 लाख मिला था और काम पूरा नहीं किया था। अब अच्छा कौन है इसके? मिस्टर ए। बिल्कुल सही बात है, मिस्टर ए अच्छा है। ठीक है, क्यों अच्छा है, आपको पैसा क्यों मिला है, काम कराने के लिए कुछ प्लान किया होगा ना। बजट बेसिकली क्या होता है, बजट ये होता है कि जो प्लान करते हैं उसी के हिसाब से डू करेंगे साल भर। जैसे आप लोग सुबह अपना बजट प्लान बनाते हैं ना, बजट बेसिकली मनी से रिलेटेड हो जाता है, कितना खर्चा बचा। बाकी जैसे आप लोग प्लान करते हैं ना, तो जिस प्लान के हिसाब से साल भर काम करेंगे तो अच्छा है, तो प्लान और डू। तो वैसे ही बजट भी प्लान और डू लगता है, बट पैसे को लेकर लगता है कि साल भर का जितना खर्चा लगेगा, लेकिन किसी काम को लेकर होगा ना, कुछ करना होगा। तो अगर सारा काम कंप्लीट कर दिया मिस्टर ए ने और अगर पैसा भी बच गया तो बहुत एफिशिएंट है मिस्टर ए। काम की क्वालिटी उतनी अच्छी रहे, अब नहीं काम करने के चक्कर में सब कचड़ा कर दिया, सब पुल टूटे जा रहे हैं, इतना कम खर्चा किया तो अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन काम सही किया है और पैसा भी बच गया, इज वेरी एफिशिएंट, तो अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या था कि 3 लाख मिला, 3 लाख उन्होंने बजट किया, 3 लाख का प्लान किया, 3 लाख कर दिया, नाइस, वेरी गुड। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी की दोनों की काम की क्वालिटी एक ही जैसी है तो अच्छा कौन है, मिस्टर ए। ठीक है, बी पे आ गए। अब आते हैं मिस्टर सी पे। मिस्टर सी ने क्या किया, 2.5 लाख मिला था और काम 3 लाख मिला था, 2.5 लाख का ही खर्च कर पाए। ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ, ये अच्छा किया क्या, नहीं, काम को पूरा करना था ना साहब, है तो उनको डांट पड़ेगी, और डांट पड़ेगी और हौसला अगली बार क्या होगा कि उनका बजट भी कम कर दिया जाएगा। क्यों, यार तो खर्च कर ही नहीं पाते, 2.5 लाख में ही बेचारे काम ही नहीं करा पाए, पैसा ही बचा, तो पैसा वापस गया तो ऊपर प्लानिंग सही नहीं हुई ना, इसलिए फिर क्या हुआ, अगली बार उनका कम कर दिया जाता है। तो अब कुछ सारे लोग होंगे तो क्या करेंगे, अरे छोड़ो यार भाड़, 3 का 3 खर्चा कर देंगे। मिस्टर डी ने क्या किया, 3 का 3 खर्चा कर दिया, है? और काम उतना ही किया जितना मिस्टर सी ने किया था। तो मिस्टर डी अच्छे हैं क्या, नहीं, मिस्टर सी और मिस्टर डी में एफिशिएंट कौन है, मिस्टर सी एफिशिएंट है। लेकिन अब क्या होगा, जब बजट अगली बार फिर पास किया जाएगा तो मिस्टर सी को 3 लाख मिलेंगे कि मिस्टर डी को 3 लाख मिलेंगे, मिस्टर डी को मिलेंगे। तो कहीं कहीं सिस्टम में भी फ्लॉ होता है, और सिस्टम कभी कभी जब बनाते समय कहीं कहीं गलत लोगों को भी वो मिल जाता है। तो जैसे सी तो जितना 2.5 लाख ही खर्च किए, कमी है उनकी, बिल्कुल कमी है, काम पूरा करना था। मिस्टर डी ने कहा कि यार एक काम करो, अगर कम खर्च करेंगे तो हमारा बजट फिर आएगा ही नहीं, तो पैसा उड़वा दिए, पुल जहाँ 100 का था बना दिए, तो अगली बार उनको फिर 3 मिलेगा। इस सिस्टम में इनएफिशिएंट मिस्टर डी है, लेकिन इसीलिए सिस्टम में और बना गया है, ऐसा मिस्टर डी करेंगे तो उनका गला भी पकड़ा जाएगा, कोई ऑडिटर पहुंचेगा। ऑडिटर भी होता है,
सिस्टम तो इसमें सब सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि रोबस्ट, आपको मान के चलना है कुछ फ्लॉज होंगे, और फ्लॉज होंगे तो उसको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी कुछ फ्लॉज होंगे उसको फिर इम्प्रूव करना है। तो कहीं कहीं इसीलिए फिर कुछ लोग कहते हैं जितना आया खर्च करो, खर्च ही नहीं कर पाते हैं लोग, पैसा वापस चला जाता है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे नहीं यार हम दिए सब खर्च करा देंगे, इसलिए नहीं करा पाते, गला पकड़ जाएगा, मीटर आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा चोरी भी नहीं कर सकते, सब चाह के भी चुरा नहीं सकते, कभी तो थक जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग तो उसमें भी, और कभी बाग में आ जाता तो गला पकड़ा जाता है उनका। तो बस पैसे की कमी नहीं होती, अगर हम लोग जितना पैसा जमीरा गांव में आया है अगर सही से लगा होगा तो हम लोग डेवलप हो सकते हैं, विकसित मतलब बढ़िया रोड पार, तो सब थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं तो ज्यादा चोरी होता है। पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा है आपका। पैसे की कमी पर बताइए। वीडियो आप बता रहे थे कि वो कुछ नहीं है, वो फेक रीजन है। डेटा पे आप मुझसे जब बात करें उनसे तर्क नहीं करना, क्यों नहीं तर्क करना। अभी देखिए कल क्या हुआ, वीडियो साहब तो अधिकारी के तौर पे आए हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, घर का मालिक चोर होगा तो घर के बच्चे चोर होंगे, स्वाभाविक क्रिया है। अब देखिए दिखाते हैं, अगर यहाँ का मालिक कौन है, इस कंट्री का मालिक कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रजा है। डेमोक्रेसी में हम लोग प्रजा मालिक है ना, प्राइम मिनिस्टर भी बने हमारे वोट से ही बने हैं ना, जनता है। तो जनता अगर चोर होगी तो समाज चोर होगा, समाज चोर होगा तो भी वैसा करेंगे। जब हमारे घर के लोग 500 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया लेके वोट करते हैं और हमारे घर के लोग बाबा जी में भाड़ में कुछ नहीं को वोट दिया ही, तो फिर कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है भाड़ में जब शिक्षा से कोई मतलब है नहीं, वोट तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो पॉलिटिक्स है देखिए बड़ा ध्यान से इंटरेस्टिंग, इसीलिए लोग का समझना है, पॉलिटिक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। आप जैसे हैं वैसे ही नेताजी हैं हमारे। नेताजी को हम लोग गाली देते हैं, बट वो नेताजी को गाली, नेताजी बहुत स्मार्ट है, नेताजी वही करेंगे जो आप चाहेंगे, और जो आप चाहते हैं वही नेताजी करते हैं। लेकिन आप थोड़ा चुराएंगे 500 रुपया तो 5 लाख चुराएंगे ना, आपसे बड़े हैं ना, तो आप जब वो 5 लाख चुराते हैं तो कहते हैं अरे यार गलत कर रहा है, भाई यार तू ही ले ले बड़ा 500 तो इकट्ठा होकर फिर उनको उतना होता है। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, अगर घर का मालिक चोरी कर रहा है तो घर के बच्चे भी चोरी करेंगे, ये बड़ा स्वाभाविक। ये लोका अप्लाई करके देखिए, आपका अरे का बतिया रहा है जी, हमारी भारत की जनसंख्या राम मंदिर से आई ना, तो राम मंदिर बना है कि नहीं बना, लाख बवाल हो, लाख गोली चले, लाख दिक्कत हो, लाख वोट विरोध करे, बन गया ना, ठीक। हम लोग राशन पे सरकार जीते तो राशन मिल रहा है, भले 5 किलो 4 किलो मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, आवास मिल रहा है ना, बाथरूम मिल रहा है ना, तो जो आप चाहेंगे वो चीज होता है। अब देखिए कल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अधिकारी क्या करेंगे, अधिकारी आपके फॉलोअर तो नौकरी करने हैं, क्या करने हैं, नौकरी। तो नौकरी जो नौकर है वो अपने मालिक जैसा, वो केवल अपने उनको एम्प्लॉयमेंट बचानी होती है, ठीक है, वो क्यों पंगा लेंगे भाई। अब होता क्या है कि मान लीजिए वो आए 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी, जितनी भी हो किसी की होगी, किसी अधिकारी की, मैं किसी पर्टिकुलर बेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली एग्जांपल भी बता रहा हूँ। अब मालिक चोर है, ठीक, घर के मालिक आप चोर है, पीछे से गेहूं बेच रहे हैं, और हम आपके मालिक में घर में नौकर है, हम जा कर रहे साहब आप चोरी कर रहे हैं, आप नौकर है, आप चोरी कर रहे हैं, तो साहब झापड़ पहले हमको पीटेंगे, नौकरियों से हमको निकाल देंगे, और हम गए साहब तो बोरा कहाँ जा रहा है, 10 किलो ले लो, ठीक है साहब, तो 10 किलो में लेके किनारे हो गए, समझ रहे हैं। हमारे मालिक भी चोरी किए तो हम 10 किलो अपना किनारे लेके हो गए, तो 90 किलो अपना बेच लिए, लेकिन हम वहीं पे खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा, जाएंगे नौकरी भी चली जाएगी। अब आप गए थे ब्लॉक प्रमुख में, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब वहीं नहीं थे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं, अगर जनप्रतिनिधि सही होगा। अब हमारे जनप्रतिनिधि मान किसी 1 लाख सैलरी है, या जनप्रतिनिधि थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राम प्रधानी का ले लेते हैं, 3500 रुपये मिलता है, और अगर स्कॉर्पियो से जाओगे आप, 3500, हाँ महीना का, हाँ 3500 मिलता है, लेकिन प्रधान जी लोग जो 2 लाख 10 लाख 5 लाख कमाते हैं कहाँ से आता है, कहीं से, हाँ हाँ इतना ही मिलता है। इसीलिए सेवा है ना, तो कभी भी जो लोग विधायक इसलिए बनना चाहते हैं उनको पैसा कमाना है, तो फिर तो घपला होना ही है। अगर आप राजनीति में इसलिए जा रहे हैं पैसा कमाना है, तो पहले आप चोरी करने ही वाले हैं, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं। अगर आप पैसे कमाने जा रहे हैं इसलिए वहां से सेवा भाव से, आरएसएस के प्रचारक जो आते हैं वो पैसे के नहीं आते, वो राष्ट्र प्रथम के लिए आते हैं, देश प्रथम के लिए, तो 1 रुपया नहीं लेते, वो
भी अपनी लाइफ न्यौछावर की रहती है, तो वो फिर आते हैं तो अच्छा काम करते हैं। ऐसे भी नेता होते हैं, लेकिन मान लीजिए नेता साहब की 4 सफारी चल रही है, ठीक है, और कोई इनकम है नहीं, बिजनेस नहीं। कुछ लोग ऐसे भी नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ जो कि उनकी फैक्ट्रीज हैं, मान लीजिए 100 करोड़ इनकम हो रही है, उससे 5 करोड़ खर्च कर दिया, लेकिन चुराने के लिए नहीं, पैसा है दे दिया। बट कोई व्यक्ति इसीलिए जा रहा है कि अच्छा बढ़िया है करेंगे, फिर वहां मामला क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब उसमें नेताजी ने पैसे बंटवाए तो जनता ले रही है, जनता ले रही है तो कहीं ना कहीं से उसको फिर करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का हाँ, तो वहां पे गए तो हमारे जब जनप्रतिनिधि सही नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो अब प्रधानमंत्री को क्या पड़ा है, हमारे जनप्रतिनिधि का वहाँ ऑफिस है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक एक चीज सही होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि कौन है, हम ही आप तो हैं। तो जब हम चोरी करते हैं, हम गड़बड़ी करते हैं, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा, हम ही भुगतेंगे, हमारे बच्चे भुगते हैं। हम लोगों को लगता है ऐसे, तो अगर अकेले आप अभी जाकर कहेंगे ओए ओए बदलेंगे बदलेंगे, तो 2 थप्पड़ खाएंगे, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे इसी चीज की किसी को जानकारी हुई थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया और उसी में से आपका एक बीजेपी निकला है। बीजेपी अच्छा काम करता है, लेकिन क्या बीजेपी में सारे उस नेचर वाले हैं? नहीं, कुछ विधायक ऐसे हैं, कुछ उसके न्यू में ऐसे लोग हैं जो कि एक चवन्नी नहीं लेंगे आपसे, वो हैं तो देखते काम हो रहा है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी चले जाते हैं, एकाएक गाड़ी नहीं मोड़ सकते ना, गाड़ी पलट जाएगी। तो ऐसे ही जब कोई ऐसी पार्टी आएगी धीरे धीरे, और हम लोग करेंगे तो प्रयास भारत करेगा, हम अपने गांव से करेंगे। मान लीजिए हार गए, कोई बात नहीं, दोबारा हार गए, कोई बात नहीं, हम लोग कर्मण्येवाधिकार से सेवा भाव से, जो 2 घंटे आप लोग देते हैं ना, तो ऐसे जैसे मैं हूँ सेवक, तो मैं भी सेवा करता हूँ, तो उसमें जाना है कि आपकी इनकम, आपका खर्चा बर्चा आपकी इनकम से आना चाहिए। अब 3500 मिल रहा है और वहां से इनकम लेंगे तो कुछ गड़बड़ करेंगे तभी तो इनकम ले रहे हैं, तो गड़बड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 किलो आपने लिया लेकिन 1 कुंटल चोरी हुआ ना, और सिस्टम फिर क्या हो गया, इनएफिशिएंट, पूरे देश पे असर पड़ेगा। पूरे देश में हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग भी हैं, तो लोगों को लगता है छोड़ो यार, दूसरे बच्चों को भाड़ा भेजा, पहले अपना पेट पूरा के जितना भरना भर लो, लेकिन ओवरऑल फिर क्या करता है, वो असर करता है और आपके फिर आध्यात्मिक में भी दिक्कत करता है। चोरी लेके मेडिटेशन कर पाएंगे, चोरी किए पैसा दबाए आपको ध्यान लगेगा है, बढ़िया सुनेंगे, खाली बैठे रहे टाइम पास करेगा, फिर भागो यार पैसा कहीं छापा ना पड़ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग बजट का बात कर रहे थे ना, बजट पे आ जाते हैं। हम लोग ABCD की बात कर रहे थे, तो A बेस्ट है। पिछली बार योगी जी की बहुत प्रशंसा हो रही थी, 27, हम लोग न्यूट्रल हैं, किसी सरकार के चक्कर में नहीं है, सब सरकार अच्छे हैं, ठीक है, एकदम न्यूट्रल रहना है आप लोग को। जब आप लोग प्रयास भारत के कैंडिडेट होंगे तो बात अलग है, लेकिन अभी भी जिसको जहां वोट देना है, इसी से किसी से मत कहिएगा इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, ठीक है, आप लोग को न्यूट्रल रहना है। अब क्या है, हाँ आगे आपके से कोई ज्वाइन, हम लोग वॉलेंटियर करते हैं प्रयास भारत में, ठीक, क्योंकि हमारा वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा बीके का लक्ष्य है उसके लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बट किसी से हमारा विरोध नहीं है। तो योगी जी की पिछली बार बहुत प्रशंसा हुई, क्यों प्रशंसा हुई थी, 27,000 करोड़ का शायद बजट सरप्लस किया था उन्होंने, मतलब पैसे कुछ इस तरह का, जितनी कुछ इस तरह का अच्छा चीज हुआ था, पॉइंट है कि सबसे अच्छा ये है, ठीक, जो जितना बजट है उतने में सारा काम हो गया और पैसा बच गया, बहुत अच्छी बात, टेक्स्ट में काम आ जाएगा। बी क्या हुआ, बी क्या थे, काम पूरा नहीं हुआ, पैसा वापिस किया, अच्छा बी का क्या हो गया था, काम पूरा हो गया था, 3 लाख लगाए थे, तो जितना कहा उतना उन्होंने कर लिया, ठीक ठाक है, अच्छा ये है, बी ठीक ठाक है। सी में क्या दिक्कत है, काम ही नहीं किए। डी ने क्या किया, काम नहीं किया लेकिन अपना सारा ब्लेम लगा देंगे, सब पैसा भी नहीं था, तो बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम हो गया। कई सारे हमारे पुल होते हैं, प्रोजेक्ट बनेगा जब उस समय आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, बनना चाहिए उसको 5 साल में और बनता है 10 साल में, तब महंगाई बढ़ जाती है ना, चीजें हो जाती है, तो और सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। तो सी एंड डी वाले तो बिल्कुल नेग्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ए एंड बी वाले को हम लोग को, हमारा जो भी होगा लर्नर है, हमारा जो भी नेट का है, रोशनी का है, ए और बी कैटेगरी का, उसको उसी कैटेगरी का होना है। क्यों, सी एंड डी है तो कहीं ना कहीं आइडियल तो ये है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे, बेस्ट परफॉर्मेंस दे, आइडियल ये है, बी भी चलेगा, सी और डी तो भाई बिल्कुल रिजेक्टेड है, काम ही नहीं पूरा हुआ, इसका क्या मतलब।
आप लोग यहाँ आए और रोजी रोटी नहीं चला पाए तो मतलब क्या? फिर इतना टाइम बर्बाद, आने का मतलब क्या हुआ? फिर इतना टाइम, समझ रहे हैं? तो रोजी रोटी। फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। तो उस दिन मैंने जो कहा था वो उतना सही नहीं था, कि ऐसा नहीं कि जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता, उनको वहाँ भी अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी में मालिक कौन? जनता। जनता। और जनता किसको चुन के बैठाती है? अगर प्रदेश में है तो विधायक भी लोग रहेंगे, और अगर सेंट्रल में तो एमपी। तो अच्छे लोग जाएंगे तभी तो अच्छा काम होगा। और अधिकारी लोग क्या है? कार्यपालिका के हिस्से है। तो वही अधिकारी, यही पुलिस है। आप पिछले पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, आज देख रहे हैं काफी कम हो गया। वही अधिकारी होते हैं कि जब विधायिका टाइट होगी, जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं ब्लॉक वो ऑफिसर, और आपको पढ़े लिखे नहीं, तो आप जैसा आप कहेंगे अधिकारी वैसा आप कर देंगे, आप तुमको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसका आपको सही से और साथ में आपकी नीयत सही हो। नहीं तो वरना क्या होगा? अरे साहब 90 कुंटल आप 90 किलो आपके लिए 10 किलो, समझ रहे हैं? ये बहुत होता है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का। इसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, लोग एक्सक्यूज देते हैं कि पैसे कमी है, सब बी कैटेगरी कहेंगे ना, काम नहीं हुआ इससे पैसा कमी है, कहेंगे पैसा कमी है। हाँ, अब वो लोग करते क्या है? कंपैरिजन करते हैं यूएस और उन सब चीजें की। मैंने देखा जितना अगर डेटा उठा के देखा जाए, पैसे की कमी नहीं है, मेरी इंटेंशन भी कमी है। आप नरेगा उठा के देख दो, जितना लोग नरेगा का पास कराते हैं, नरेगा वाले आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जाइएगा सत्तू बाबा के पास, आप लोग तो गए हैं ना? यहाँ स्विमिंग पूल मैंने डिजाइन किया है। एक ही आदमी था, 1 से 2 घंटा में काम करता था, ठीक वैसा बना है ना? और ठीक चले जाइएगा आप, जो है आगे एक पोखरा है, बड़ा पोखरा है, लेकिन बहुत डिजाइन में कोई, हाँ लम्हुआ वाला, और देखिएगा उसमें कितना लाख रुपया मिला होगा, बहुत पैसा मिला। देखा मिलेगा, बाद में कभी दिखा देंगे आपको। पॉइंट है कि चीजें वो गांव के लिए बना है। हाँ, तो स्विमिंग पूल नहीं है, वैसे गांव का थोड़ा सा लम्हुआ वाला पूल। पॉइंट है कि नरेगा का पैसा आता है या फिर कोई पैसा आता है, इतनी हम लोग इनएफिशिएंसी लेके आते हैं, समझते नहीं है इनएफिशिएंसी। फिर वो साइकिल दिक्कत कर देती है, फिर वो पूरे चक्र को धीमा करती है। अगर सही से नरेगा का काम हो, भाई साहब काम इतना बढ़िया होगा, आप जितना बजट आता है रोड का सही से हो जाए, लेकिन उनकी भी कमी नहीं है। दक्षिणा किसको चाहिए? अब यहाँ लेते नहीं तो किसी पे नहीं कहना, बट दक्षिणा बेचारा जो ठेकेदार होता है वो बहुत कम में फिर उसको करना पड़ता है और दिक्कत हो जाती है। तो हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हमें क्या कि हम ठेकेदार जब बनेंगे या हम जब अधिकारी बनेंगे, हम जब नेता बनेंगे, तो हम एक चवन्नी नहीं लेंगे, ठीक है? हम अपना बेस्ट करेंगे। ठीक है जी, आज का वीडियो, ये बजट वाला समझ में आ गया ना? आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं।